बच्चों आज 3 अगस्त का जो 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सेशन है हम लोग वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। सवाल पढ़िए। द मिनिमम वेलोसिटी विद विच ए कार ड्राइवर मस्ट ट्रैवर्स ए फ्लैट कर्व ऑफ रेडियस 150 मीटर एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.6 टू अवॉइड स्किडिंग। मैंने आपको पढ़ाया था एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में, ये एक हॉरिजॉन्टल रोड है, फ्लैट रोड है, इस पर अगर किसी कार को सेफली टर्न लेना है तो याद करो मैंने आपको सिखाया था कि इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कौन करता है, एफएस मैक्स। तो मैक्सिमम स्पीड याद करो निकल के आती थी, कहो तो हम निकाल दें एक बार, एफएस मैक्स एम इंटू ए सी म्यू इंटू नॉर्मल, नॉर्मल यहाँ एम जी है और ये वी स्क्वायर बाई आर। तो देखो बेटा म्यू एस इंटू नॉर्मल हुआ एम जी और ये हुआ एम वी स्क्वायर बाई आर, एम कट गया। तो बताओ मैक्सिमम स्पीड का जो रिजल्ट होता था वो था रूट के अंदर म्यू स्टैटिक आर जी, वैल्यू रख दीजिए। बताओ म्यू स्टैटिक 0.6 है, आर की वैल्यू बताइए 150 है और जी की वैल्यू 10 है। तो ये बताओ बेटा ये 0.66 हो गया, ये रूट 900, आंसर आएगा 30 मीटर पर सेकेंड। तो मैक्सिमम स्पीड से वो एक फ्लैट रोड पर 30 मीटर पर सेकेंड से टर्न ले सकता है बगैर स्किड करे हुए। तो बताओ पहले का आंसर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 2 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं फॉर ए पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस द एक्सेलरेशन एट पॉइंट ए, जहाँ का कोऑर्डिनेट आर थीटा, आर रेडियस है, एंगल वो थीटा घुमा है, ऑन द सर्कल ऑफ रेडियस आर हियर वी मेजर्ड फ्रॉम द एक्स एक्सिस। ओके भाई, तो चलिए भाई बताओ यहाँ पर हमें कह रहे हैं कि बताओ वो पार्टिकल v स्पीड से जा रहा है एंटी क्लॉक सर्कल में। तो चलिए पहले एक एंटी क्लॉक सर्कल बनाते हैं और वो पार्टिकल इस एक्स एक्सिस से थीटा एंगल घुमा और यूनिफॉर्म सर्कल में है तो यहाँ स्पीड ऐसे होगी। इस पॉइंट पर हमें उसका एक्सेलरेशन लिखने को कहा गया है, राइट, एक्सेलरेशन पूछा है। तो जरा बताओ तुम मुझे यहाँ पर यूनिफॉर्म सर्कल में जो एक्सेलरेशन होता है वो सेंटर की तरफ होगा वी स्क्वायर बाई आर। तो इसके बताओ कंपोनेंट करो, ये थीटा तो ये थीटा, तो इधर आएगा वी स्क्वायर बाई आर का कॉस थीटा और नीचे की तरफ आएगा वी स्क्वायर बाई आर का साइन थीटा। तो हम इस पॉइंट P पर अगर एक्सेलरेशन का वेक्टर लिखें तो ये लिखा जाएगा वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा के साथ माइनस आई कैप और ये बी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा के साथ माइनस जे कैप। ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी दोनों माइनस के होने चाहिए। तो गौर से देखिए जरा, आंसर आपका आएगा थर्ड पार्ट, राइट। आगे बढ़ा जाए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही आसान सवाल। टू कार ऑफ मासेस m1 एंड m2 आर मूविंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियाई r1 एंड r2। r1 r2 रेडियस के सर्कल में दो कार घूम रहे हैं। स्पीड आर सच दैट दे मे कंप्लीट सर्कल इन द सेम टाइम, यानी टाइम पीरियड बराबर है बेटा। अगर t1 बराबर t2 है तो जरा बताओ टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई ओमेगा, तो ये ओमेगा 1 2 पाई बाई ओमेगा 2, इसका मतलब ओमेगा 1 बराबर ओमेगा 2 है दोनों का। आगे बढ़ते हैं, रेशियो ऑफ देयर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो बताओ AC1 का अपॉन AC2 का, AC को हम लोग या तो वी स्क्वायर बाई आर या ओमेगा स्क्वायर आर। तो ये बताओ ओमेगा 1 का स्क्वायर R1, ओमेगा 2 का स्क्वायर R2, ओमेगा 1 बराबर ओमेगा 2 है, ये कट गया, आंसर R1 अपॉन R2 थर्ड पार्ट। ये हमारा आंसर हो जाएगा, बिल्कुल आसान। आप लोग जवाब दीजिए, क्वेश्चन एकदम क्लियर है, किसी के मन में कोई भी डाउट?
रिप्लाई करिए भाई। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 बढ़िया सवाल है, बढ़िया सवाल। कह रहे हैं ए पार्टिकल इज रिलीज ऑन ए वर्टिकल स्मूथ सेमी सर्कुलर ट्रैक फ्रॉम पॉइंट एक्स so that OX make angle theta with vertical. The normal reaction of the track on the particle vanishes. vanishes का मतलब जीरो, vanishes का मतलब खत्म होना, जीरो हो जाना। एट पॉइंट बाई, यहाँ नॉर्मल जीरो हो गया जहाँ पे एंगल इसने फाई बनाया है। तो ध्यान से देखो बेटा, यहाँ वेलोसिटी जीरो थी, यहाँ वेलोसिटी उसके बाद मान लो v हो गई, ठीक। यहाँ पे नॉर्मल जीरो होना, तो अगर हम तुमसे कहें पहले तो यहाँ v निकाल लेते हैं, चलो एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। तो देखना बेटा ये हाइट कितनी होगी, ये अगर r है तो ये हाइट देखना पूरी इतनी, ये होगी r का cos थीटा। चलो भाई ये हाइट कितनी होगी देखना, ये वाली हाइट, तो ये हाइट हो जाएगी हमारी, यार ये r है तो ये r cos फाई, तो ये r sin फाई, तो ये वाली हाइट हो जाएगी r sin फाई। तो बताओ ये जो हाइट का डिफरेंस आया है ये r cos थीटा माइनस r sin फाई। तो यहाँ से यहाँ तक एनर्जी कंजर्वेशन लगाइए, ई एक्स बराबर ई वाई। तो x पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच डिफरेंस हो गया, हमने रेफरेंस लाइन यही मान लिया, ये रेफरेंस लाइन माना। तो बताओ ये जो हाइट का डिफरेंस है ये r cos थीटा माइनस r sin फाई होगा। तो एम जी r cos थीटा माइनस r sin फाई हो जाएगा। बताओ यहाँ पे काइनेटिक जीरो थी तो प्लस जीरो, यहाँ बताओ पोटेंशियल जीरो हो गई और काइनेटिक हो गई हाफ एम वी स्क्वायर, एम हुआ बेटा कैंसिल। तो बताओ v बराबर आ गया रूट के अंदर 2gr, और ये हो गया cos थीटा माइनस sin फाई, ठीक है। ये हो गया हमारा v, रूट के अंदर 2gr cos थीटा माइनस sin फाई। अब देखो जब यहाँ नॉर्मल बैलेंस हुआ, जीरो हुआ, तो यहाँ फ्री बॉडी डायग्राम, यहाँ लग रहा होगा mg, अगर ये फाई है तो 90 माइनस फाई, इधर की तरफ आएगा mg का cos 90 माइनस फाई मतलब mg sin फाई, और इधर नॉर्मल जीरो हो गया। तो इस पॉइंट तक ये सर्कल में रहा, तो यहाँ पे जो सेंटर की तरफ फोर्स आ रहा है mg sin फाई, ये कह रहा मैं बनूंगा सेंट्रीपिटल फोर्स और मैं m मास को v स्क्वायर बाई r प्रोवाइड करूंगा। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये सर्कल में आया, m से m गया, बताओ g sin फाई v स्क्वायर बाई r, स्क्वायर करो r कट जाएगा 2g, ये बनेगा cos थीटा माइनस sin फाई। तो यहाँ से देखो बेटा g से g गया, ओपन कर दीजिए, तो ये देखो sin फाई बराबर 2 cos थीटा माइनस 2 sin फाई। तो ये हो गया बेटा 3 sin फाई इज इक्वल टू 2 cos थीटा, 3 sin फाई इक्वल टू 2 cos थीटा, 3 sin फाई इक्वल टू 2 cos थीटा, थर्ड आंसर। क्लियर है, देख लीजिए बढ़िया सवाल है ये, गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 5 नंबर में हमसे कह रहे हैं a particle of mass m is moving in a circle of fixed radius r such that its centripetal acceleration at time t is given by n square rt square। बताओ v स्क्वायर बाई r सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन n स्क्वायर rt स्क्वायर, तो v स्क्वायर बराबर n स्क्वायर r स्क्वायर t स्क्वायर, v बराबर n rt। तो बताओ जो at होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वो dv बाई dt होगा, वो nr आएगा। at था रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, तो ये स्पीड है बेटा, हमने इसका रेट ऑफ चेंज निकाला, ये आ गया nr। हमसे कह रहे पावर डिलीवर टू द पार्टिकल बाई द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। बताओ अगर कोई पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है
ऐसे स्पीड देखो वेरिएबल है, तो ये बताओ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर है, कैसा, नॉन यूनिफॉर्म। तो आप हमको बताइए इस पर जो फोर्स लगेंगे वो दो तरीके के लगेंगे, एक तो सेंट्रीपिटल और एक इधर की तरफ टेंजेंशियल। तो आप हमें बताएं जो पावर डिलीवर्ड होगा, बताओ सेंट्रीपिटल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो सेंट्रीपिटल तो पावर डिलीवर नहीं करेगा क्योंकि सेंट्रीपिटल का वर्क जीरो होगा। पावर क्या होता है, रेट ऑफ वर्क डन। और सेंट्रीपिटल बताओ वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से 90 डिग्री पे लग रहा है, तो पावर डिलीवर्ड बाई टेंजेंशियल फोर्स होगा, तो P बराबर F टेंजेंशियल इंटू स्पीड एफ बी। तो P बराबर F बताओ टेंजेंशियल M इंटू ए टेंजेंशियल इंटू वेलोसिटी M इंटू ए टेंजेंशियल हो गया बेटा NR, और वेलोसिटी हो गया हमारा NRT। तो हमारा आंसर होगा mn स्क्वायर r स्क्वायर t, mn स्क्वायर r स्क्वायर t, सेकेंड आंसर। बढ़िया सवाल, इसमें अच्छे समझ लीजिए जो पावर डिलीवर्ड है वो केवल और केवल किसका होगा, वो केवल और केवल टेंजेंशियल फोर्स का होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स का पावर डिलीवर्ड जीरो होगा। आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए सवाल पढ़ लीजिए। ए कॉनिकल पेंडुलम ऑफ लेंथ 1 मीटर, बताओ बेटा ये लेंथ 1 मीटर दी गई है, रेडियस 0.4 है और ये थीटा एंगल 45 दिया गया है। पढ़ लीजिए क्वेश्चन। द रेडियस इज 0.4, सेंटर वर्टिकली बिलो ओ, द स्पीड ऑफ द पेंडुलम इन इट्स सर्कुलर पाथ। बताओ जब ये सर्कल में ऐसे घूम रहा होगा, मान लो ऐसे घूम रहा है, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी ऐसे टेंजेंट के अलॉन्ग होगी, तो ये वेलोसिटी हमको निकालना है, ये वेलोसिटी निकालना है। तो चलो एक काम करो, इसके तरह या फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, नीचे की तरफ mg लग रहा होगा, इधर की तरफ टेंशन लग रहा होगा, इधर बताओ ये एंगल थीटा है तो इधर t cos थीटा, और यहाँ सेंटर की तरफ लग रहा होगा t sin थीटा, तो t sin थीटा विल बी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हम लिखेंगे t cos थीटा ने तो mg को बैलेंस किया ताकि यहाँ पे ऊपर नीचे ना होने पाए, और जो t sin थीटा है ये कह रहा मैं बनूंगा सेंट्रीपिटल फोर्स, मैं m मास को v स्क्वायर बाई r दूंगा। दोनों को बेटा डिवाइड करो, tan थीटा बराबर v स्क्वायर बाई आर जी। तो यहाँ से जो स्पीड आ रही है वो रूट के अंदर आर जी tan थीटा। अब तुम्हारे पास सारी वैल्यू हैं, r है बेटा 0.4, g है बेटा 10 और tan थीटा है 45, tan 45 की वैल्यू 1, ये आया √4। आंसर हो गया हमारा 2 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा आंसर लास्ट। वेरी गुड क्वेश्चन, बढ़िया सवाल, बढ़िया सवाल। आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो भाई। कह रहे हैं ए डिस्क रोटेट about its axis of symmetry in a horizontal plane at a steady rate 3.5 revolution per second। बताओ भाई इतने रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, तो हम पहले ओमेगा निकाल रहे हैं, 3.5 इंटू 2 पाई, एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन होता है, तो 3.5 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, तो इतना रेडियन पर सेकेंड आ गया। कह रहे हैं ए कॉइन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1.25 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन रिमेन्स एट रेस्ट ऑन द डिस्क। बताओ एक कॉइन 1.25 सेंटीमीटर पर है एक्सिस ऑफ रोटेशन से और वो रेस्ट पे है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द कॉइन एंड द डिस्क इज। ओके, तो जरा जवाब दीजिए, एक डिस्क जो घूम रहा है इससे r दूरी पर, यहाँ एक कॉइन रेस्ट पर है, तो बताओ अगर हम डिस्क पे खड़े होकर के देखें तो बाहर की तरफ स्यूडो mr ओमेगा स्क्वायर, तो अंदर की तरफ आएगा fs मैक्स, और ये बाहर की तरफ रिलेटिव में जाने से बच जाएगा। तो हम बोलेंगे fs मैक्स ने स्यूडो सेंट्रीफ्यूगल mr ओमेगा स्क्वायर को बैलेंस करा विद रिस्पेक्ट टू रोटेटिंग फ्रेम, विद रिस्पेक्ट टू रोटेटिंग फ्रेम। आई थिंक क्लियर। तो बताओ बेटा हमें क्या निकालना है यहाँ से,
इस सवाल में म्यू निकालना, तो म्यू इंटू नॉर्मल, नॉर्मल बताओ यहाँ एम जी हो गया और ये एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम से एम गया, म्यू की वैल्यू बेटे आर ओमेगा स्क्वायर बाई जी। चलो भाई वैल्यू रखिए, आर कितना है, आर बोलिए रेडियस, सवाल में रेडियस दिया गया 1.25 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करो, 1.25 बाई 100, ओमेगा बताइए अभी अभी निकल के आया है 3.5 इंटू 2 पाई का स्क्वायर, थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, जी हो गया 10। तो देखो म्यू की वैल्यू आ रही है 1.25 बाई 100, 3.5 का स्क्वायर 12.25, 4 इंटू पाई स्क्वायर की वैल्यू 10 होती है और नीचे 10, तो 10 से ये पाई स्क्वायर गया, ठीक है ना। अब देखो भाई यहां पर 4 से ये 100 काटो 25, ठीक है, इसको काटिए जरा यहां पर, तो ये 0.05, ठीक है, और अब 0.05 को आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 0.05 इंटू 12.25, और यहाँ पर यह आ गया 0.6125, तो आंसर लास्ट हो जाएगा 0.6125, मल्टीप्लाई कर लीजिए बच्चों, देख लीजिए और रिप्लाई करिए कि आ गया है। राइट, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 नंबर देखो बच्चों, सवाल में कह रहे हैं ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट मूव्स थ्रू एन एंगल 60 डिग्री अराउंड द सेंटर। देखो भाई ये मान लो यहां से यहां पहुंच गया, 60 घूम गया, यहां पहुंच गया, हमको क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो एक काम करो, पहले निकालो डेल्टा बी, तो इसके कंपोनेंट कर लें, देखना भाई एंगल देखिएगा, ये वर्टिकल कंपोनेंट, देखो इसका परपेंडिकुलर ये और इसका परपेंडिकुलर ये एंगल हो जाएगा 60, देख लो अच्छे से पहले, तो इधर आएगा v cos 60 v/2, इधर v sin 60 v√3/2, ठीक है। तो चलो मैं फाइनल वेलोसिटी का वेक्टर लिखने जा रहा हूं, तो v/2 और v है 10, तो v/2 हो गया 5i कैप और ये 10, तो बताओ ये बचेगा 5√3j कैप। इनिशियल वेलोसिटी हो गई 10i कैप, तो चेंज इन वेलोसिटी हो गई बेटा v फाइनल में से v इनिशियल घटा दीजिए, तो इसमें से घटाओ तो -5i प्लस 5√3j कैप, चाहो तो आप 5 कॉमन ले लो, -i प्लस √3j कैप। हमको इसका मॉडुलस चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, 5 बाहर रूट के अंदर 1 + 3, तो आंसर आएगा 10 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड पार्ट। बहुत ही आसान सवाल। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखो बच्चों, ये रहा 9 नंबर। करें टू पार्टिकल ए एंड बी मूविंग कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियाई r1 एंड r2 विद इक्वल एंगुलर स्पीड ओमेगा। बताओ दोनों ओमेगा से घूम रहे हैं, ये देखो घूम रहा है एंटी क्लॉक और बी वाला घूम रहा है क्लॉक, और ये दोनों का फोटोग्राफ यहाँ पे दिया गया t = 0 पर। तो कह रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी va माइनस bb एट टाइम t बराबर, एट टाइम t बराबर π/2 ओमेगा। जरा बताओ टाइम पीरियड कितना होता है, 2 π/ओमेगा। तो ये जो टाइम दिया है t बराबर π/2 ओमेगा, ये कैसे आएगा, ये है टाइम पीरियड का 1/4। तो बताओ 1/4 टाइम पीरियड में दोनों 90 डिग्री घूमेंगे, तो ये वाला पार्टिकल घूम के यहाँ पहुँच गया और ये वाला पार्टिकल घूम के यहाँ आ गया,
तो ये पार्टिकल ए की वेलोसिटी हो जाएगी और ये पार्टिकल बी की वेलोसिटी हो जाएगी, और हमको रिलेटिव वेलोसिटी ये निकालना है। तो बताओ वी ए बराबर, वी ए को हम लिखेंगे R1 ओमेगा माइनस आई कैप, और वी को हम लिखेंगे इसको R2 ओमेगा माइनस आई कैप। अब आप क्या करिए, वी ए माइनस बी भी कर दीजिए। तो चलो भाई यहीं लिख दे रहे हैं वी ए माइनस बी बी, इसमें से इसको माइनस करिए तो ये प्लस हो जाएगा। एक बार लिख दे रहे हैं, आप पे विश्वास हमको कम है थोड़ा, इसको माइनस करेंगे, राइट। तो माइनस R2 ओमेगा माइनस आई कैप, माइनस माइनस प्लस, ओमेगा कॉमन ले लो, R2 माइनस R1 आई कैप, R2 माइनस R1 आई कैप, लास्ट पार्ट हमारा आंसर। देख लीजिए भाई, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है, बहुत कठिन नहीं है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। केवल ये तुम्हें थोड़ा सा फील करना है कि टाइम कितना है और 1/4 टाइम पीरियड में कितना एंगल घूमेंगे। तो ये तो समझ में आया कि 1/4 में ये यहाँ कैसे पहुँच गए 90 डिग्री, क्योंकि थीटा बराबर क्या होता है, ओमेगा इंटू टी। ओमेगा होता है 2 पाई बाई टाइम पीरियड और टाइम टी बाई 4, तो ये पाई बाई 2 एंगल घूमेंगे 90 डिग्री। अब आ रहा है आज की क्लास का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 10। पढ़ लीजिए सवाल। इफ ए बॉडी मूविंग इन सर्कुलर पाथ मेंटेन कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, देन विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड रेडियस। तो बताओ कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, अगर कांस्टेंट स्पीड है तो सर्कल कैसा, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म सर्कल। अगर यूनिफॉर्म सर्कल होगा तो एक्सेलरेशन होगा v स्क्वायर बाई आर, सेंट्रीपिटल। तो a प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर, यानी y प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एक्स। ये ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, आंसर थर्ड, आंसर थर्ड। क्लियर? और चाहो तो ऐसे चेक कर लो, यहाँ से देखो ये रिलेशन आया है, r जब 0 होगा तो एक्सेलरेशन इनफाइनाइट को टेंड करेगा, और जब r बढ़ता जाएगा तो a घटता जाएगा, और r बढ़ते बढ़ते जब इनफाइनाइट होगा तो a घटते घटते 0 होगा। तो देखिए जब r 0 तो a इनफाइनाइट, और r बढ़ रहा है, a घट रहा है, और r जब इनफाइनाइट तो a घट के 0। ये हमारा आंसर थर्ड। तो आज की क्लास बेटा यहाँ पर समाप्त होती है। आप लगातार जुड़े रहें, अपना रिवीजन करते रहें और नीट में बहुत अच्छा स्कोर करें।